स्वामी चरणों में साधु सुंदर सिंह द्वारा प्रार्थना भाग 1। साधु सुंदर सिंह यीशु जी से कहते हैं, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, परमेश्वर क्योंकि हमारी आवश्यकताओं से पूर्ण भिज्ञ है और उनकी सर्वोत्तम आपूर्ति कैसे हो, यह भी जानता है, न केवल भले के लिए पर बुरे के लिए भी। हमें उनके लिए किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए? हमारी आवश्यकताएं चाहे तात्कालिक हो या आत्मिक, क्या हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं? इस पर यीशु जी कहते हैं, वे जो ऐसा प्रश्न करते हैं स्पष्ट दर्शाते हैं कि वे नहीं जानते प्रार्थना क्या है। उन्होंने प्रार्थना का जीवन नहीं जिया है, अथवा वे नहीं जानते कि प्रार्थना करना परमेश्वर से भिक्षा मांगने जैसा नहीं है। प्रार्थना यह प्रयास नहीं करती कि परमेश्वर से उन वस्तुओं को मांगे जो इस जीवन के लिए आवश्यक है। प्रार्थना का प्रयास है कि स्वयं परमेश्वर को थाम ले, जो जीवन का स्वामी या कर्ता है। और जब हम उसे पा लेते हैं, जो जीवन का स्रोत है, तब जीवन की सभी बातें हमें मिल जाती हैं और वह सब जो जीवन को सिद्ध बनाता है, बुरे काम करने वालों को भी परमेश्वर प्रेम के कारण वह सब देता है, जो इस संसार में इस जीवन के लिए आवश्यक है। परंतु उनकी आत्मिक आवश्यकताओं का उन्हें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनमें आत्मिक जीवन नहीं होता। यदि परमेश्वर उन आत्मिक जीवन की आशीषों को प्रकट करे और प्रदान करे, वे उनको समझ नहीं पाएंगे और कृतज्ञ नहीं होंगे। परंतु विश्वास करने वालों पर दोनों प्रकार की आशीषें उड़ेली जाती है, विशेषकर आत्मिक आशीषें। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही वे संसार की तात्कालिक आशीषों को महत्व देना कम कर देते हैं, परंतु अपनी दृष्टि अनदेखी और आत्मिक बातों पर स्थिर करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को बदल नहीं सकते, परंतु प्रार्थना करने वाले जन उनके स्वयं के संदर्भ में परमेश्वर की इच्छा को खोज लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर स्वयं को उनके हृदय के भीतर भागों में प्रकट करते हैं और उनके साथ सहभागिता करते हैं। और जब उनके अनुग्रहमय उद्देश्य उनकी भलाई के लिए बताए जाते हैं, तब वे संदेह और कठिनाइयाँ जिनकी शिकायत होती है, हमेशा के लिए दूर कर दिए जाते हैं। प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में सांस लेने जैसा है। पहले भी ऐसा ही था। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले के जीवन में पवित्र आत्मा को उड़ेलता है ताकि वे जीवित प्राणी बन जाए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन, यूहन्ना 20वां अध्याय 22वां वचन। वे कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके आत्मिक फेफड़ों में प्रार्थना के द्वारा स्वयं को भरता है और उनकी आत्माओं का स्वास्थ्य, बल और अनंत जीवन से भरपूर कर देता है। परमेश्वर जो प्रेम है, सभी मनुष्यों को निःशुल्क वह सब कुछ देता है जो आत्मिक और सांसारिक दोनों जीवनों के लिए आवश्यक है। परंतु उद्धार और उसका पवित्र आत्मा जो सभी को निःशुल्क दिया जाता है, लोग उनका महत्व कम आंकते हैं। परंतु प्रार्थना हमें उनको महत्व देना सिखाती है, क्योंकि वे उतने ही आवश्यक हैं जितने वायु, जल, ऊष्मा और प्रकाश आवश्यक है, जिनके बिना जीवन असंभव है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने निःशुल्क आपूर्ति की है, परंतु लोग उनका महत्व नहीं समझते और अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद भी नहीं देते। परंतु दूसरी ओर स्वर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि जो दुर्लभ हैं और बड़ी कठिनाइयों के बाद प्राप्त होते हैं, अधिक मूल्यवान एवं महत्व के समझे जाते हैं। यद्यपि इनसे शरीर की भूख और प्यास नहीं बुझती और ना ही हृदय की लालसाएं तृप्त होती हैं,
इस संसार के लोग आत्मिक वस्तुओं के प्रति कितना मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, परंतु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को सच्ची बुद्धि और अनंत जीवन दिया जाता है। यह संसार एक विस्तृत समुद्र के समान है जिसमें मनुष्य गिरते और डूबते हैं, परंतु जलीय जीव जंतु गहरे से गहरे जल में भी जीवित रहते हैं, क्योंकि वे यदा कदा जल की सतह पर आकर मुंह खोलकर निश्चित परिणाम में वायु ग्रहण करते हैं, जो उन्हें गहरे जल में भी जीवित रखती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन के समुद्र में सतह पर आकर व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर के जीवन देने वाले आत्मा में सांस लेते हैं, वे इस संसार में भी जीवन और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। यद्यपि मछलियां उनका पूरा जीवन समुद्र के खारे पानी में व्यतीत करती है, परंतु वे स्वयं नमकीन नहीं बन जाती, क्योंकि उनमें जीवन है। इसी प्रकार प्रार्थना करने वाले मनुष्य यद्यपि पाप से भ्रष्ट संसार में रहते हैं, पाप के दाग धब्बे से बचे रहते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा उनका जीवन व्यवस्थित और सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार समुद्र का खारा पानी सूर्य की किरणों से ऊष्मा पाकर धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर जाता है और बादल बनता है और पृथ्वी की बारिश होते समय मीठा और तरोताजगी से भरपूर होता है, क्योंकि भाप बनकर उठते समय नमक, कड़वापन और अन्य गंदगी नीचे ही छूट जाती है। इसी प्रकार प्रार्थना के मनुष्य के विचार एवं लालसाएं जब आत्मा के बादल बनकर ऊपर उठते हैं, तो धार्मिकता का सूर्य उन्हें सभी पापमय बातों से शुद्ध करता है और प्रार्थनाएं एक बड़ा बादल बनकर स्वर्ग से बारिश लाती है, जिसमें पृथ्वी का बहुतों के लिए आशीषें और तरोताजगी होती है। जिस प्रकार जल के पक्षी जीवन भर पानी में तैरते हैं, परंतु जब उड़ते हैं तो उनके पंख पूर्णतः सूखे होते हैं, इसी प्रकार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति इस दुनिया में रहते हैं, पर जब उनका समय आता है वे इस पाप से प्रदूषित संसार से उड़ जाते हैं और बेदाग और बेझुरी होकर अपने विश्राम के अनंत निवास में पहुंच जाते हैं। जहाज उचित रीति से जल में रहता है, परंतु उसमें पानी जाने या भरने की स्थिति अवांछित और खतरनाक है। इसी प्रकार मनुष्य का संसार में निवास करना उसके और दूसरों के लिए सर्वथा उचित और हितकर है। यदि वह पानी पर तैरता रहता है, वह दूसरों की सहायता कर सकता है कि उन्हें जीवन के बंदरगाह तक पहुंचाए, परंतु संसार का उसके हृदय में प्रवेश करने का अर्थ होगा मृत्यु और विनाश। इस कारण प्रार्थना करने वाला जन अपने हृदय को परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखता है, जिसने उसके हृदय को उसका मंदिर बनाया है, और इसीलिए वह व्यक्ति इस लोक में और आने वाले लोक में भी शांति और सुरक्षा प्राप्त करता है। हम सब जानते हैं कि बिना जल के जीवन असंभव है, पर यदि हम जल के नीचे गिरते ही जाएं, हम सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। भले ही हम पानी पिए और उपयोग करें, हमें गहरे जल में गिरना नहीं चाहिए। इसी कारणवश संसार और सांसारिक वस्तुओं का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना जीवन न केवल कठिन होगा परंतु असंभव भी होगा। परमेश्वर ने संसार का सृजन इसी उद्देश्य से किया है कि मनुष्य उसका उपयोग करे, परंतु उसमें डूबे नहीं, क्योंकि तब प्रार्थना की श्वास रुक जाएगी और मनुष्य का विनाश हो जाएगा। यदि प्रार्थना का जीवन लगातार जारी ना रहे तो आत्मा का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तब वे सांसारिक वस्तुएं जो उपयोग करने बनी थी कष्टप्रद और नाश करने वाली बन जाती है। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से सभी वनस्पति जीवन पाते और बढ़ते जाते हैं, लेकिन वही उन्हें सुखाता और मृत भी बना देता है। वायु सभी जीवित प्राणियों को जीवन और शक्ति देती है, लेकिन वही उनके विघटन का कारण भी है।
इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें इस संसार में इस प्रकार रहना चाहिए कि भले ही हम इसमें हैं, हम इसके नहीं हैं, और तब इस दुनिया की वस्तुएं हमें चोट पहुंचाने के स्थान पर उपयोगी लगने लगेगी और आत्मिक जीवन के विकास में सहायता करेगी। परंतु इसकी एक शर्त है कि हमारा आत्मा सदैव धार्मिकता के सूर्य की ओर मुख करके रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि अस्वच्छता और गंदगी से भरे जमीन के एक टुकड़े में फूलों के पौधे पनप जाते हैं और फूल खिलने पर उनकी सुगंध से उस भूमि की दुर्गंध दब जाती है। पौधे सूर्य की ओर मुख करते और उससे प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उस स्थान की गंदगी नुकसानदेह होने के स्थान पर पौधों के लिए खाद बन जाती है, उन्हें बढ़ने और फूलने फलने में सहायक बन जाती है। इसी प्रकार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करते समय उसका हृदय मेरी ओर करता है और मुझसे प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है और इस संसार की दुर्गंध के बीच उसके नए और पवित्र जीवन की सुगंध मुझे महिमा देती है और उसमें न केवल सुगंध बढ़ती है परंतु फल भी लगते हैं जो सदा सर्वदा उसमें बने रहते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें।